नमस्कार। दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का सस्नेह स्वागत। प्राचीन काल की बात है। उत्तरांचल के आसपास एक ऋषि अपनी सहधर्मिणी के साथ आश्रम में रहते थे और आसपास के ऋषि कुमारों को शिक्षा देते थे। उनका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। लोग उनका आदर करते थे। बस उन्हें दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि दंपति अपने शिष्यों को अपनी संतान के समान ही प्यार करते थे। फिर भी आम लोगों की तरह उनके मन में भी माता पिता बनने की प्रबल इच्छा थी। ऋषि रोज प्रार्थना करते समय संतान इच्छा पूरी करने की विनती प्रभु से करते। समय बीतता चला जा रहा था और उनकी इच्छा धूमिल होने लगी। एक दिन ऋषि अत्यंत उदास थे। तभी उनकी पत्नी उनके पास आई। वह अत्यधिक प्रसन्न लग रही थी। ऋषि ने कारण पूछा तो वह बोली, मैं मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हूँ। ऋषि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आश्रम में 9 महीने के बाद नन्हे कुमार का जन्म हुआ। आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशियों भरा समय पलक झपकते ही बीतने लगा। कुमार की शिक्षा की आयु हुई। ऋषि उसे गुरु के पास ले गए और उसकी जन्म कुंडली बनवाई। कुंडली देखते ही गुरुजी चिंतित हो गए क्योंकि बालक अल्पायु था। ऋषि के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि इसकी आयु मात्र 11 वर्ष ही है। पहले तो ऋषि दंपति दुखी हुए, परंतु अचानक ऋषि पत्नी बोली, कोई बात नहीं, जितना विधाता ने सुख दिया है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ऋषि इससे सहमत नहीं हुए और बालक को अपने आश्रम ले आए और स्वयं शिक्षित करने लगे। बालक कुशाग्र बुद्धि था। वह जल्दी ही शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। साथ ही ऋषि ने अपने बालक से कहा, बेटा, आश्रम के रास्ते तुमसे आयु में जो भी बड़ा गुजरे उसे प्रणाम अवश्य करना। बालक ऐसा ही करने लगा। प्रणाम करते ही लोग उसे विजयी भव, प्रसन्न रहो, ज्ञानवान बनो, स्वस्थ रहो आदि आशीर्वाद देते। समय बीतता रहा और वह दिन भी आया जो बालक का आखिरी दिन था। ऋषि अपने पुत्र के साथ आश्रम के द्वार पर बैठे थे। तभी वहां से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी गुजरे। बालक उठा और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी भवा का आशीर्वाद दिया। ऋषि ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, ये बाल अल्पायु है और आपने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। आपकी कौन सी बात सच होगी, जो इसके भाग्य में लिखा है या अभी जो आपने आशीर्वाद दिया है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक ने अपने कर्म से आशीर्वाद का एक कवच अपने चारों ओर बना लिया है। मेरा आज का वचन ही सत्य होगा। बच्चों और मेरे श्रोताओं, ये ऋषि कुमार आगे जाकर मार्कंडेय ऋषि बने। श्रोताओं, आज के युग के लिए कहानी बहुत ही उपयोगी है। आज बच्चे और किशोर बड़ों को प्रणाम नमस्ते करना या कहना नहीं चाहते। उन्हें लगता है ऐसा करना जरूरी नहीं है, इससे क्या लाभ। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं हमें आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, चाहे व्यक्ति हमारा शत्रु ही क्यों न हो। हम यदि झुककर प्रणाम करें तो अनायास मुंह से आशीर्वाद ही निकलता है। इसलिए सभी बड़ों को खुले मन से प्रणाम कहिए, सबका अभिवादन कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाते रहिए। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम।